तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि रामू और उसका बेटी ट्रेन में अकेले सफर कर रहे थे और उसके बेटी चिंकी को बार बार कोई भूत दिखाई दे रहा था। और तभी उस डब्बे में बाबा आते हैं। तभी ट्रेन चलते चलते रुक जाता है और तब रामू उस इंसान को बचाने जा रहा होता है। तब रामू उस इंसान को मरा समझकर वापस आ रहा होता है। अब आगे की कहानी देखते हैं। रामू वहां से कुछ देर चला ही होता है कि पीछे से वो इंसान खड़ा हो जाता है और अजीब आवाज में हंसने लगता है। तभी रामू पीछे को मोड़ता है तो वो देखकर हक्के बक्के रह जाता है और बोलता है, ओह नो, ये तो मिस्टर घोस्ट है। अब क्या करें? और तभी मिस्टर घोस्ट बोलता है, आ जाओ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बहुत दिनों से इच्छा हो रहा था तुम जैसे इंसान को खाने का। ओ, छोड़ दो मिस्टर घोस्ट, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे सोए हुए गहरी नींद से जगाया है और नींद से जगाने का मतलब हुआ तुम्हारा मौत। इस बात को सुनकर रामू तो पहले से डरा हुआ ही था, लेकिन अब और भी ज्यादा डर गया था। और ट्रेन में बैठा चिंकी और बाबा बहुत घबरा गए थे। तब रामू बाबा से कुछ मदद मांगता है। बाबा बचाइए मुझे, नहीं तो ये मिस्टर घोस्ट मुझे मार डालेगा। वहाँ से दौड़कर भागो बच्चा, मैंने तुझे मना किया था जाने के लिए। और तभी मिस्टर घोस्ट ने रामू के ऊपर कुछ जादुई शक्ति का उपयोग करता है और तभी रामू के गला में जोरों का दर्द होने लगता है। तब रामू बाबा से कहता है, बाबा मेरे गले में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बचाइए मुझे। और उस ट्रेन में बैठी रामू की बेटी चिमकी भी डर रही होती है और बाबा से मदद मांगती है। बाबा कुछ करिए, नहीं तो मेरे पापा को कुछ हो जाएगा। तब बाबा रामू से कहते हैं, भागो रामू, जल्दी से, जितना जल्दी हो सके भागो वहाँ से। और तब रामू वहाँ से दौड़कर भागने लगता है। जैसे ही रामू वहाँ से दौड़कर भागने की कोशिश करता है कि पीछे से मिस्टर घोस्ट रामू के पैर को फ्रीज कर देता है। तब रामू एक ही जगह पर दौड़ रहा था, आगे नहीं बढ़ रहा था। बाबा हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ करिए आप। बच्चा, मिस्टर घोष ने तुम्हारे ऊपर जादुई शक्ति का उपयोग किया है, इसलिए तुम नहीं दौड़ पा रहे हो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब रामू दौड़ते दौड़ते थक गया था और गला में भी दर्द की वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तब मिस्टर घोस्ट रामू को खाने के लिए आगे बढ़ने लगता है और बाबा उस ट्रेन में बैठकर सब नजारा देख रहे होते हैं और तब मन में सोचते हैं, मुझे किसी भी तरह रामू को बचाना होगा, नहीं तो ये भूतिया मिस्टर घोस्ट रामू को खा जाएगा। तब बाबा और चिमकी रामू को बचाने के लिए उसके पास जाने लगते हैं। मिस्टर घोस्ट रामू को खाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि इधर से बाबा और चिमकी आ जाते हैं। तब बाबा मिस्टर घोस्ट के ऊपर जादुई शक्ति से हमला करते हैं, इससे मिस्टर घोस्ट दूर जाकर गिरता है और चिमकी को यह सब देखकर बहुत डर लग रहा होता है। तब चिमकी बाबा से पूछती है, बाबा मेरे पापा को क्या हो गया, ये क्यों नहीं उठ रहे हैं? नहीं चिमकी बेटा, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे पापा को, मैं अभी तुम्हारे पापा को ठीक कर देता हूँ। अब बाबा अपने मन में कुछ शक्तिशाली मंत्र का उपयोग करते हुए रामू को ठीक कर देते हैं। तब रामू को ठीक होते ही रामू के बेटी चिमकी बहुत खुश हो जाती है और तब रामू को कुछ याद नहीं होता है कि वो कहाँ है। तब रामू अपने चिमकी बेटी से पूछता है, चिमकी बेटा हम लोग यहाँ पर क्यों और कैसे आ गए, और ये बूढ़े बाबा कौन है तुम्हारे साथ? और तब इस बात को सुनते ही बाबा समझ जाते हैं कि बेहोश होने के बाद इसका याददाश्त चला गया है। और तब बाबा अपने जादुई शक्ति से रामू को याददाश्त करने का क्षमता वापस ला देते हैं। अब रामू सही तरह से अपने होश में आ चुका था। तब रामू बाबा से पूछता है, बाबा जल्दी से चलिए यहाँ से, नहीं तो भूतिया मिस्टर घोस्ट हम लोग को फिर से मार देगा। नहीं बच्चा, अब घबराने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मिस्टर घोस्ट को मैंने अपने जादुई शक्ति से नष्ट कर दिया हूँ। अब घबराओ मत। तो अब हम लोग क्या करें बाबा, इस भूतिया शहर से कैसे निकले? किसी भी तरह हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पर रुकना अपने मौत को दावत देने के बराबर है। अब चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। ये तीनों जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं
कि ट्रेन के ऊपर से मिस्टर घोष इन सभी के ऊपर हमला कर देता है और ये तीनों दूर जाकर गिरता है। तब रामू बाबा से पूछता है, आपने तो कहा था मिस्टर घोस्ट को नष्ट कर दिया है, तो फिर ये कहाँ से आ गया? इसे जल्द से जल्द कुछ करिए। हाँ बच्चा, इसे मैंने तो नष्ट कर दिया था, लेकिन फिर पता नहीं ये बच कैसे गया। और तभी फिर से मिस्टर घोस्ट बाबा के ऊपर एक और हमला करने वाला होता है। तभी बाबा ने अपने जादुई शक्ति से मिस्टर घोस्ट के शरीर में आग लगा देते हैं। मैं तुम सभी को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोग नहीं बच सकते मुझसे। इतना कहते ही मिस्टर घोस्ट वहां से गायब हो जाता है और तब बाबा रामू से कहता है, अब चलो बच्चा, जल्द से जल्द हम लोग को इस एरिया से निकलना होगा। और ये लो जादुई गन, अगर रास्ते में तुम्हें कोई भूत ऊत दिखे तो तुम इस जादुई गन के मदद से उससे लड़ सकते हो। और एक तुम भी लो चिमकी बेटा, ध्यान रहे इसे कहीं छोड़ना मत, अब यही है तुम्हारा सुरक्षा कवच। ठीक है बाबा, लेकिन अब हम लोग इतने रात को यहाँ से कहाँ जाएं? यहाँ से कुछ दूर पर ही पास में एक रेलवे स्टेशन है, हम लोग वहीं चलते हैं, शायद वहाँ पर हम लोगों को कोई मदद करने वाला मिल जाए। इतना कहते ही बाबा रामू और उसके चिमकी बेटी यहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते इन लोग को रास्ते में एक बहुत ही घना जंगल मिलता है और उस जंगल में से अजीब अजीब आवाज भी आ रहा था और ये लोग डर भी रहे थे। तभी इन लोग के सामने से झट से कोई गुजरता है, जैसे दौड़ कर कोई भाग रहा हो। तब तो ये लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और तब रामू बाबा से पूछता है, बाबा क्या आपने देखा ये कौन इधर से उधर गया है? बालक, ये भूतिया जंगल है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और अगर तुम लोगों को कुछ भी खतरा महसूस हो तो तुम अपने जादुई गन का उपयोग कर सकते हो। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर, जल्दी से चलिए यहाँ से। चलो बच्चा, हम लोग जल्दी से इस जंगल को पार करते हैं और कहीं सुरक्षित जगह पर चलते हैं। ये कहते ही इन लोग उस जंगल के बाहर जाने लगते हैं। बच्चा थोड़ा तेज चलो, क्योंकि इस जंगल में मुझे खतरा महसूस हो रहा है। चलते चलते ये लोग उस रेलवे स्टेशन के पास पहुंच जाता है। अब जाकर इन लोगों को थोड़ा शांति मिली थी। तब रामू बाबा से पूछता है, बाबा ये कौन सा स्टेशन है, आपको कुछ पता है? नहीं बच्चा, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, ये कौन सा स्टेशन है। शायद उस दुकानदार को मालूम होगा, कहीं वो हम लोगों का कुछ मदद कर दे। चलो उसके पास। बाबा मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्या गड़बड़ लग रहा है बालक? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा इतने रात को सभी दुकानें बंद है और यहाँ पर एक भी यात्री नहीं है, लेकिन ये दुकान अभी तक खुला कैसे है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं बच्चा, ऐसा कोई बात नहीं है, शायद वो दुकानदार पूरे रात दुकान पर ही सोता होगा, घर नहीं जाता होगा, इसलिए वो इतना रात को भी दुकान खोला हुआ है। चलो चलकर उससे कुछ मदद मांगे। अब ये तीनों उस दुकान के पास जाने लगते हैं। तब ये तीनों उस दुकानदार के पास पहुंच जाता है और ये तीनों जैसे ही दुकानदार का चेहरा देखता है कि ये लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। रामू और उसके बेटी फिर से डरने लगता है, क्योंकि उस दुकानदार का चेहरा ही कुछ अलग था। नाक और कान कटा हुआ था, आँख कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था। तब बाबा उस दुकानदार से पूछते हैं, भाई साहब ये कौन सा स्टेशन है, आप मुझे कुछ बता सकते हैं? तब उस इंसान ने कुछ भयानक और डरावने आवाज में बोलता है, तुम लोग कौन हो और इस स्टेशन पर आने का अनुमति तुम्हें किसने दिया? भाई साहब मुझे बैगनपुर का ट्रेन पकड़ना है, कितने बजे आती है इस स्टेशन पर और इस स्टेशन का नाम क्या है, आप मुझे कुछ बता सकते हैं? ये स्टेशन बंद है, यहाँ पर कोई बैगनपुर की गाड़ी नहीं आती, तुम लोग जल्दी से वापस चले जाओ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही और आगे की कहानी अगले पार्ट में आ जाएगी। जैसे अगर वो स्टेशन बंद है तो वो दुकानदार कौन है और वो अकेले क्या कर रहा है स्टेशन पर और उस स्टेशन का नाम क्या है, ये सब देखने के लिए आप लोग मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले पार्ट के लिए कमेंट करिए। धन्यवाद।